मानते हैं। और मैं बोलता तो बड़े हाथ में संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं। संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को फॉलो नहीं करते। तो राहुल गांधी की किताब हाथ में लेने से किसी ने वेद हाथ में ले रखा और वेद के अनुकूल आचरण नहीं करता तो वेद में कहा आचार्यहीनम न कुरंति वेदाः। तो कुछ लोग वेद हाथ में रखते हैं और भेदभाव करते हैं, लोगों को आपस में लड़ना नहीं। कुछ लोग संविधान हाथ में रखते हैं और संविधान को पकड़ पकड़। लेकिन बीजेपी का जो प्रोटेस्ट वैसा प्रोटेस्ट तो वैसा ही आपने भी किया क्या? लेकिन हम लोग को हिंसा नहीं पुलिस नहीं था। लेकिन पुलिस ने आपको भगाया गया था। तो बर्बरता किसी के साथ नहीं, स्वाभिमानियों के साथ नहीं, उनकी देश के आम आदमी। इस देश के लोकतंत्र में किसका अधिकार? देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का उठना है अधिकार, उनकी स्वायत्तता निकाल। हम जब भी बात करते हैं अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। और मैं बोलता तो बड़े हाथ में संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं। एक प्रोटेस्ट पूरे देश में क्या क्या बदल कर रख दिया है, आपने देखा हैरान हो जाएंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा और छोटे छोटे स्टूडेंट्स ऐसी क्रांति की लहर देखी जा रही है जो पहले कभी नहीं देखी। 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गढ़ का पूरे इंटर कॉलेज के लगभग 1,500 स्टूडेंट्स धरने पर बैठे क्योंकि उनके स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। और इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी लगभग सारी मांगे मान ली। बिहार के गया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक सरकारी स्कूल में हैंडपंप खराब था, पंखे बंद पड़े थे और बेंच टूटी हुई, मिड डे मील में लगी थी, कीड़े निकल रहे थे। तो 40-50 स्टूडेंट्स 4 किलोमीटर मार्च करके एसडीएम के ऑफिस तक पहुंचे और उन्हें मनाने के लिए खुद स्टूडेंट को आना पड़ा। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों पर मार्च निकाला ताकि उन्हें टैबलेट, लैपटॉप और वाईफाई मिल सके और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर सकें। ये तोड़ के ऐसे बिहेव किया गया, किसी जानवर को मारते हैं ऐसे बिहेव किया गया। झारखंड में एक बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं जेपीएससी के विद्यार्थी को लेकर। 6 प्रोटेस्टर्स तो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हैं और दबाव इतना है कि सरकार खुद मजबूर हो गई है इनके साथ बातचीत करने। राजस्थान के जलोर में तो स्टूडेंट्स ने पीएम श्री स्कूल पर ताला धरने पर बैठे क्योंकि स्कूल में टीचर्स नहीं थे। स्कूल में 25 पोस्ट थी लेकिन टीचर्स सिर्फ 7 थे। मध्य प्रदेश के दानिया में बच्चे बारिश में खाने में कीड़े निकल रहे थे। बाड़मेर में भी टीचर्स की कमी से परेशान बच्चों ने स्कूल पर ताला लगा दिया और प्रोटेस्ट करने लगे। जयपुर में वो बोल नहीं सकते तो उन्होंने साइन लैंग्वेज पर बात समझा। ऐसी प्रोटेस्ट की खबर दोस्तों देश के कोने कोने से आ रही है और हर जगह स्टूडेंट्स की मांग है लगभग एक जैसी स्कूल में किसी फैसिलिटी साफ खाना पानी नारे लग रहे आधी रोटी खाएंगे स्कूल को बचाएंगे। इस सही मायनों में एक रेवोल्यूशन है। अगर आप भी कहीं अन्याय होते हुए देख रहे हैं अपने स्कूल में अपने मोहल्ले में आवाज उठाइए, कुछ लोगों के साथ मिलिए और साथ में मिलकर आवाज उठाइए अपने हक के। अब समय आ गया है पॉलिटिशियन से अकाउंटेबिलिटी मांगने का। याद रखो इस सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस आपके नौकर हैं। ये लोग आपके लिए काम करते हैं। इसलिए सभी बच्चों को समझ आ जाना चाहिए कि सिस्टम से डरने की जरूरत नहीं है। एक हो जाओगा की मांग यही तरीका है देश को बदलने का। यही तरीका है अपने फ्यूचर को बेहतर करने का। जोसेफ मंदिर पर एक प्रोटेस्ट ने पूरे देश में क्या क्या बदल कर रख दिया है आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा और छोटे छोटे स्टूडेंट्स में ऐसी क्रांति की लहर देखी जा रही है। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ने पूरे देश में क्या क्या बदल कर रख दिया है आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा और छोटे छोटे स्टूडेंट्स में ऐसी क्रांति की लहर देखी जा रही है जो पहले कभी नहीं देखी। 28 जुलाई को फतेहपुर में कॉलेज के लगभग 1,500 स्टूडेंट्स धरने पर बैठे क्योंकि उनके स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिल रही। और इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी लगभग सारी मांगे मान ली गई। बिहार के गया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक सरकारी स्कूल में हैंडपंप खराब था, पंखे बंद पड़े थे और बेंच टूटी हुई थी, मिड डे मील में लगी थी,
कीड़े निकल रहे थे तो 40 स्टूडेंट्स 4 किलोमीटर मार्च करके एसडीएम के ऑफिस तक पहुंच गए और उन्हें मनाने के लिए खुद डीएम को आना पड़ा। पीलीभीत में जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने हाईवे पर मार्च निकाला ताकि उन्हें टैबलेट, लैपटॉप और वाईफाई मिल सके और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर सके। ये तोड़ के ऐसे बिहेव किया गया, किसी जानवर को मारते हैं, ऐसे बिहेव किया गया। झारखंड में एक बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट लेके जा रहे हैं जेपीएससी इरेगुलरिटीज को लेकर। 6 प्रोटेस्टर्स तो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हैं और दबाव इतना है कि सरकार खुद मजबूर हो गई है इनके साथ बातचीत करने पर। राजस्थान के जलोर में ने पीएम श्री स्कूल पर ताला ही लगा दिया और धरने पर बैठे क्योंकि स्कूल में टीचर्स नहीं थे। स्कूल में 25 पोस्ट थी लेकिन टीचर्स सिर्फ 7 थे। एग्जाम वन मार्च सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए तब तो स्कूल का लॉक खुलेगा। मध्य प्रदेश के तामिया में एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल के बच्चे बारिश में सड़क पर उतर आए क्योंकि खाने में कीड़े निकल रहे थे। बाड़मेर में भी टीचर्स की कमी से परेशान बच्चों ने स्कूल पर ताला लगा दिया और प्रोटेस्ट करने लग गए। जयपुर में हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। वो बोल नहीं सकते तो उन्होंने साइन लैंग्वेज में अपनी बात समझाई। ऐसी प्रोटेस्ट की खबर दोस्तों देश के कोने कोने से आ रही है और हर जगह स्टूडेंट्स की मांगे लगभग एक जैसी हैं। स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज, टीचर्स और साफ खाना पानी मिल सके। नारे लग रहे हैं, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल को बचाएंगे। इस सही मायनों में एक रेवोल्यूशन है। अगर आप भी कहीं अन्याय होते हुए देख रहे हैं अपने स्कूल में या अपने मोहल्ले में, आवाज उठाइए, कुछ लोगों के साथ मिलिए और साथ में मिलकर आवाज उठाइए अपने हक के लिए। अब समय आ गया है इन पॉलिटिशियंस से अकाउंटेबिलिटी मांगने का। याद रखो, ये सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस आपके नौकर हैं। ये लोग आपके लिए काम करते हैं। देश के सभी बच्चों को अब समझ आ जाना चाहिए कि इस सिस्टम से, इन नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है। एकजुट हो जाओ और अपने हक की मांग करो। यही तरीका है देश को बदलने का, यही तरीका है अपने फ्यूचर को बेहतर करने का। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ने पूरे देश में क्या क्या बदल कर रख दिया है, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा और छोटे छोटे स्टूडेंट्स में ऐसी क्रांति की लहर देखी जा रही है। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ने पूरे देश में